जनवरी माह बीतने को है। ठंड अपनी पराकाष्ठा पर है और झंझारपुर में 3 दिनों के अंदर 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 2 लाश मिली है। एक युवक की लाश मिली है और एक युवती की लाश मिली है। जी हाँ, उसी संदर्भ में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना और मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज गुरुवार को लखनऊ थाना क्षेत्र के शिवेशनपुर, ये कछुआ पंचायत में पड़ता है, वहीं पर एक लाश पड़ी हुई मिली। इस लाश में कुछ कंफ्यूजन है, या तो मोटरसाइकिल से वो गिर के मरा है या उसको हत्या कर वहां प्लांट किया गया है। ये अनुसंधान का विषय अभी तक चल रहा है। आज से 3 दिन पूर्व रुद्रपुर थाना क्षेत्र में एक पोखर है, पोखर के किनारे भी एक युवती की लाश मिली थी। वो युवती की शादी हो चुकी थी, लेकिन वह अपने पति से अलग रह रही थी। लाश के देखने से वहां तो हत्या का मामला लग रहा था। उस कांड में एक नया मोड़ आया है। उनकी माताजी ने आवेदन दिया है, स्पष्ट रूप से नेम्ड एफआईआर किया है और उस घटना को उन्होंने गैंग रेप के बाद हत्या की बात कही है। एसडीपीओ अशोक कुमार वहां पर हत्या के बाद घटनास्थल पर गए थे। काफी देर तक वहां पर वो थे और उन्होंने पुष्टि की थी कि विभत्स तरीके से उस लड़की की हत्या तो निश्चित की गई है। पुलिस माथापच्ची कर रही थी, लेकिन आवेदन आने के बाद और मृतका की मां अगर कोई आवेदन देती है और नेम्ड एफआईआर करती है तो पुलिस का राह थोड़ा सा आसान होता है। अनुसंधान का बिंदु उस वहीं से शुरू किया जाता है। तो उस प्रकरण में फिर मैं आपसे डिटेल में आऊंगा, किन पर क्या आरोप लगाया है। वो एक लाश थी जिससे आज तक उसकी चर्चा समाप्त भी नहीं हुई थी कि आज सुबह पुनः एक लाश मिल गई। ये लखनऊ थाना क्षेत्र में है। जिस लड़का की मौत हुई है वो कल मुंबई जाने वाला था, उसका टिकट बना हुआ था। घटनास्थल भी थोड़ा सा अटपटा सा दिखता है। हालांकि एसडीपीओ अशोक कुमार किसी भी निर्णय पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने संभावना जताया है कि हो सकता है वो कल एक दिन के बाद मुंबई जाने वाला था, रात में पार्टी शार्टी किया हो, नशे में एक्सीडेंट हो गया हो। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये सब सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगी। उनके पिता, लड़के के जो पिता हैं और उनके परिजन हैं, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे बेटा की हत्या हुई है। शाम के समय में एक व्यक्ति हैं, उनके रिलेशन में चचेरे चाचा वगैरह सब लगेंगे, वो बता रहे हैं जो उन्हीं के साथ गए हुए थे। मोबाइल जो है उनको वापस कर दिए घर पे। अब मोबाइल उस लड़के के पास है नहीं। सारी रात माता पिता अपने उस बेटे को खोज रहे थे जो दूसरे दिन मुंबई जाने वाला था, और सुबह में उसकी लाश घर से कुछ दूरी पर मिलती है, बगल में मोटरसाइकिल गिरा हुआ है। तो उनका स्पष्ट आरोप है कि हमारे बेटा की हत्या कर दी गई है। पुलिस इस बिंदु पर, हालांकि वहां पर स्पष्ट रूप से एक चीज वो बता रहे हैं कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। आखिर हत्या क्यों की गई? अगर दुश्मनी नहीं है तो हत्या के पीछे की वजह को भी खोजना पुलिस के लिए चैलेंज रहेगा। और अगर अपने आप वो लड़का गिर गया तो आखिर वो मोबाइल कहाँ है? इसमें एक बड़ा पहलू यह है कि एक व्यक्ति उस मोटरसाइकिल पर जो था वो घायल है, उसका इलाज किया जा रहा है और उसे रेफर किया जा रहा है बाहर। पुलिस हालांकि बताई है कि उनका बयान महत्वपूर्ण रखता है। अभी वो ठीक तरीके से बयान नहीं दे पाए हैं, या हो सकता है अभी बयान देना नहीं चाहते हो। जो अंदरूनी बात होगी वो खुल के सामने आएगी। मैं एसडीपीओ की भी बात सामने लगता हूं। ये दोनों बातें मैंने इसलिए बताई है कि दोनों मामले में ये भी लड़का कुमारा था और 18, 19, 20 के आसपास का एज था। जो लड़की वहां मरी है वो भी 20 साल की थी। उसके लाश को फेंक दिया गया था। सुबह में लोग लाश को देखे तो हल्ला हुई। ये भी रात में गायब हुआ, इसके भी लाश को फेंक दिया गया था। यहां भी सुबह में लोगों ने देखा तो हल्ला हुई, बात हुई। आखिरकार झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय के दोनों तरफ, रुद्रपुर थाना क्षेत्र और लखनऊ थाना क्षेत्र में 3 दिनों के अंदर एक युवक और एक युवती की लाश मिलने से फिर अपराध बढ़ रहा है। अगर हत्या हुई है तो सीधा अपराध बढ़ रहा है, या और क्या है? उम्मीद लोग कर रहे हैं कि झंझारपुर के एसडीपीओ अशोक कुमार, जो ऐसे संवेदनशील मामले में काफी तत्परता दिखाते हैं और रुद्रपुर
घटनास्थल पर भी गहन छानबीन की थी, कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोगों को पुलिस पूछताछ के लिए उठाई भी है। हालांकि इस बात की पुलिस स्तर से पुष्टि नहीं की जा रही है। उस मामले में एफआईआर हो चुका है, गैंगरेप की बातें सामने आ रही है। और इस मामले में अब आगे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। फिलहाल एसडीपीओ क्या बताते हैं वह भी मैं आपको सुनवाता हूं। जो मृतक बालक हैं, जो जिसकी लाश मिली है, उनके परिजन का भी मैं आपको बयान सुनवाता हूं। और फिलहाल इस ठंड के मौसम में अपराध के कारण झंझारपुर अनुमंडल में गर्मी, थोड़ी चर्चाओं की गर्मी बढ़ गई है। अब देखिए आगे ये लोग क्या कहते हैं और पुलिस क्या अनुसंधान करती है, तो उसका भी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। आइए सुनते हैं एसडीपीओ क्या कहते हैं। लखनऊ थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि लखनऊ थाना अंतर्गत कछुआ ग्राम में एक व्यक्ति का शव एवं मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है। घटना के बारे में पता करने और सत्यापन करने के लिए थाना की टीम जब वहां पहुंची तो पाया है कि एक व्यक्ति जो रोड है उसके किनारे खेत है, मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है और उसके बगल में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। जांच के क्रम में ये पता चला कि मृतक का नाम दिनेश कुमार महतो है और जांच को जब आगे बढ़ाया गया तो ये भी पता चला कि इस मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति और बैठा हुआ था जो अपना इलाज तमुरिया के प्राइवेट नर्सिंग होम में करा रहा है। तब हम लोग तमुरिया अस्पताल में गए, मनोज झा जी के क्लिनिक में, तो वो व्यक्ति जख्मी था और बोलने में ज़्यादा समर्थ नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति को पुलिस की निगरानी में रखते हुए इलाज करवाया जा रहा है। आगे के इलाज के लिए वहाँ के डॉक्टरों को बोलना था कि डीएमसीएच भेजा जाना उचित है, तो हम लोगों ने पुलिस निगरानी में उसको भेजा है। और मृतक के चचेरा भाई राम कुमार महतो है, जो कि दिनेश महतो के साथ शाम को 8 बजे तक था। उसके बयान के आधार पर हम लोग ये प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि अत्यधिक नशे के कारण इस तरह की घटना हुई होगी। जख्मी का जो बाद में सच्चाई बयान आएगा और पीड़ित पक्ष का आवेदन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्य जो कहीं कहीं और प्राप्त हो रहे हैं, उसके आधार पर आगे का अनुसंधान करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और जिनमें सर आरोप है कि हत्या कर दिया गया है, इसमें कुछ आवेदन आने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वो व्यक्ति जो इलाजरत है उसका नाम क्या है? उसका बिजली, राकेश उर्फ बिजली है। केना केना भेले से बताओ। बाबू हमार खाना बनले मैं करके मैं माछ भात बना करके कोई ना माछ अंडा वाला धरा लिए हाथ के लिए कहले बाबू रा ने खोने करके मैं आबै छी, तैयो फोन कर तैयो आबै छी। हमर दियर मोबाइल लेके चल एले, कहले यो दियर मोबाइल जे देलिए त हमर बेटा कहाँ छै, त कहल के आबै यहाँ, तैयो के फेन कहलिए हम फेन उठलिए, फेन हम बेटा के फेन उठै छै, यो हमर दियर कहलिए यो हमर बौआ कहाँ छै यौ, तो कहल के आबैया आब को की केलकै नहीं केलकै बाबू सब हो यह धरामा बुझत हम नहीं बुझब। की नाम यहाँ के, की नाम है? सीता देवी। अब बाबू लड़का की नाम से दिनेश चले हो। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।